हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट शो में, जिसमें हम आज एक कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपके नेट जेआरएफ यूजीसी में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप 10 मिनट्स में ये पूरा कॉन्सेप्ट अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, जैसा कि हमारा थंबनेल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज रामसर साइट की। ये बच्चों हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, ये क्रैश कोर्स है। अगर आप बहुत जल्दी 30 दिन में अपना रैपिड रिवीजन चाहते हैं एक ब्रीफ उसके साथ में, तो आप ये ब्रह्मास्त्र बैच क्रैश कोर्स में इनरोल हो जाइए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रामसर साइट की। रामसर साइट क्या है बच्चों? रामसर में है ना, एक रामसर कहाँ है? ईरान में है, जहाँ एक क्या हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, एक क्या हुई थी, अंतर सरकारी संधि हुई थी, यानी इंटर गवर्नमेंटल टेरिटरी हुई थी, संधि हुई थी। किससे रिलेटेड हुई थी? आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण से रिलेटेड हुई थी। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड संरक्षण यानी विवेकपूर्ण उपयोग से एक क्या है, अंतर सरकारी संधि है। इसको कब अपनाया गया था, कब हुई थी ये? 2 फरवरी 1971 को हुई थी, ईरान में रामसर जगह पर हुई थी। इसीलिए जो वेटलैंड डे है, जो रामसर साइट का दिन बनाया जाता है, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। लागू कब से हुई थी? 21 दिसंबर 1975 से हुई थी। और है ना, इसमें 172 देशों ने भाग लिया था। आज भी इसके जो सदस्य देश हैं वो 172 हैं। और इसमें जो टोटल विश्व में जो रामसर साइट हैं वो 2400 कुछ प्लस हैं। 25 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इनका क्षेत्रफल है। और इसकी अनिवार्यता क्या है कि प्रत्येक देश में एक रामसर साइट होना कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र मान्यता 2021 में संकल्प 75/317 द्वारा 2 फरवरी को आधिकारिक रूप से इसकी मान्यता दी गई है। महत्व क्या है बच्चों रामसर साइट का? वो है कि ये बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करने में मदद करता है। प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित ठिकाना है। प्रवासी पक्षी जैसे कि केवला देव है, जो हमारी रामसर साइट है राजस्थान की, वहाँ कौन आते हैं? साइबेरियन क्रेन आते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड हैं, प्रवासी पक्षी हैं। ऐसे ही अगर सांबर की बात करें तो फ्लेमिंगो है। ऐसे ही सब जगह अलग अलग प्रकार के माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। और जल का शुद्धिकरण करता है, क्योंकि एक ये दो उनका क्या है, इकोटोन है। एक इधर टेरेस्ट्रियल है और इधर क्या है, एक्वाटिक है। तो दोनों का जो इकोटोन है, तो इसीलिए ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है वाटर का, और बाढ़ का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और साथ में क्या करता है, जो स्थानीय जलवायु है उसका क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना कि भारत की क्या स्थिति है। भारत के रामसर साइट कितने हैं? भारत ने सदस्यता कब ली थी? 1 फरवरी 1982 को ली थी। 1982 को भारत में टोटल रामसर साइट हैं अपने 99, जो कि है ना अप्रैल 2026 तक हैं। अप्रैल 2026 तक हैं। आपके एग्ज़ाम तक हो सकता है एक आध रामसर साइट और शामिल हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। कुल क्षेत्रफल कितना है? 13,60,805 है। रामसर कन्वेंशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता है एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्र भूमि पर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड है। एशिया में भारत की क्या स्थिति है? पहली स्थिति है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट है एशिया में। लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या है, इंडिया की जो स्थिति है वो थर्ड है। फर्स्ट पर कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें 176 हैं। सेकंड पर मैक्सिको है, जिसमें 144 है। भारत में सबसे अधिक किस राज्य में है बच्चों? तमिलनाडु में है, 20 रामसर साइट हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में है, कितने हैं? 12 हैं। और अपने राजस्थान में कितनी है? 5 हैं। पहला रामसर साइट कब हुआ था? 1981 में चिल्का झील उड़ीसा को, और उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट का दर्जा मिला है। सबसे बड़ा रामसर साइट है अपना सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। और सबसे छोटा है अपना रुद्रसागर झील, जो कि त्रिपुरा में है। ठीक है, 2026 में कौन कौन से रामसर साइट जोड़ी गई हैं? वो है आपकी शेखा झील अभ्यारण्य, जो कि 99वां रामसर साइट है, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अप्रैल 2026 में घोषणा हुई है। छारी ढांड आर्द्र भूमि, ये 98 है, कक्ष गुजरात में है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य इटा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पटना से आप लोग बिहार मत करिए आना। अब आता है व्हाट इज़ वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? यहाँ ड्राई भूमि है और यहाँ क्या है, पानी। इस बीच में क्या होगा, जहाँ पर ड्राई भी मतलब ड्राई, जहाँ टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ये क्या बनेगा, इकोटोन बनेगा। और इकोटोन से ये जो भूमि होगी वो कैसी होगी, वेटलैंड होगी, आर्द्र होगी। तो यहाँ पर है ना, इन दोनों के कंपेरिजन में जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए इसको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो प्लांट वनस्पति मिलती है वो मार्सी मिलती है, जो नॉन वुडी होते हैं, स्वैम्प मिलते हैं, बॉग वगैरह मिलते हैं। और इसका जो महत्व है, बेनिफिट्स क्या है बच्चों, ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, नेचुरल फिल्ट्रेशन करता है वाटर का, है ना। और साथ में क्या करता है, फ्लड को कंट्रोल करता है, बाढ़ को, और कार्बन का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आता है कि इंडिया में देखो मैप से अपन दिखा सकते हैं कि किस स्टेट में कितने कितने हमारे रामसर साइट हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश है 12, तमिलनाडु है आपका 20 है, राजस्थान का देख लेते हैं, राजस्थान में 5 है। तो ये सारे अलग अलग हैं। आप सब अपने अपने स्टेट का यहाँ पर देख के कंफर्म करना कि आपके स्टेट में कितनी है। बच्चों एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आया था जिसमें उन रामसर साइटों का रजिस्ट्रेशन हुआ जो पारिस्थितिक रूप से नकारात्मक इनमें परिवर्तन हुआ है। तो उसमें 2 रामसर साइट शामिल हुई, एक तो लॉकटक झील जो कहाँ पे है मणिपुर में, और दूसरी कौन सा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है राजस्थान में है ना। और इसमें से चिल्का झील को क्या कर दिया, हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट है ये सारी रामसर साइट हैं आपकी, ये सारी लिस्ट है डे बाई डे कि कब उनको मान्यता मिली है, कितना उनका क्षेत्रफल है, कब लागू हुए हैं। ठीक है, ये हमारी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका एक टेस्ट 10 मई को हो चुका है। बाकी आगे देखो ऐसे शेड्यूल हैं 17 मई, 24 मई, 31 मई, 7 जून। और उसके बाद हमारा ये टेस्ट सीरीज आपको चली रही है रेगुलर बेसिस पे। ये हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है। संकल्प बैच हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये बुक्स हैं और ये सर का वो है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।